नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब मौसम विभाग कह रहा है कि 24 तारीख को यानी 24 मई की सुबह सुबह ये वेदर सिस्टम एक साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। जब ये साइक्लोन बनेगा तब इसका नाम साइक्लोन यास होगा। तो साइक्लोन यास किन किन इलाकों को प्रभावित कर रहा है और किन किन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्या तैयारियां हैं, इन सब पर हम बात करेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे उन लोगों को सूचना मिल सके जो इस तूफान से प्रभावित होने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले सैटेलाइट इमेजरी। तो यहाँ पर अभी की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में कहा जा सकता है कि सिस्टम स्ट्रांग होता चला जा रहा है। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये सब जगह जहाँ जहाँ लाइटनिंग हो रही है उस जगह को दिखा रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर डिप्रेशन बन चुका है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सिस्टम पावरफुल होता जा रहा है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है हम उसकी बात कर लेते हैं। 11:30 बजे यानी आज 11:30 बजे जो इसकी डिस्टेंस थी पारादीप से 590 किलोमीटर थी और उड़ीसा के बालासोर से 690 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट, और इसी तरीके से दीघा से अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल से तो 670 किलोमीटर। अब मौसम विभाग ने कहा इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड इंटेंसिफाई इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म बाई 24 मई मॉर्निंग। 24 मई की सुबह सुबह ये वेदर सिस्टम जो कि इस समय डिप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म। जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा तब इसका नाम साइक्लोन यास होगा और उसके बाद ये और ताकतवर हो जाएगा, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा अगले 24 यानी 24 तारीख के बाद जब ये साइक्लोन बनेगा उसके 24 घंटे बाद ये जो है और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और एक और खास चीज़ है, इट विल कंटिन्यू नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड इंटेंसिफाई फर्दर एंड रीच नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल नियर वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट बाई 26 में मॉर्निंग। 26 मई की सुबह सुबह ये वहाँ पर पहुँच जाएगा, कहाँ, पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के कोस्ट पर। तो यहाँ एक ख़ास चीज़ कही जा सकती है कि ये कहाँ किन किन जगहों के बीच में क्रॉस करेगा। इट इज़ वेरी लाइकली टू क्रॉस नॉर्थ उड़ीसा वेस्ट बंगाल बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड बाई इवनिंग ऑफ 26 मई। 26 मई को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर यानी 26 मई की शाम को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर ये सागर आइलैंड और पारादीप के बीच में हम कह सकते हैं लैंडफॉल करेगा। तो सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, इन दोनों के बीच में इसका पाथ रहेगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। इस समय की स्थिति देखें तो इस समय ये कहा जा रहा है कि ये डिप्रेशन है, यानी इसमें जो हवाओं की रफ्तार है 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी है, 65 किलोमीटर की गस्टिंग है और ये हम कह सकते हैं आज रात 11:30 बजे तक ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और इसमें हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए 24 तारीख को यानी 24 तारीख को सुबह 11:30 बजे तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी साइक्लोन बन जाएगा। इसमें हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। 24 तारीख को ही इसमें स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी यानी और ताकतवर बनेगा और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। उसके बाद 25 तारीख की सुबह सुबह 11:30 बजे तक ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टिंग होगी। 25 तारीख को ये और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा और इसमें हवाओं की रफ्तार हम कह सकते हैं 26 तारीख की सुबह सुबह यानी 11:30 बजे तक 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और 26 तारीख को 11:30 बजे रात को इसकी जो ताकत है कुछ घटेगी क्योंकि लैंडफॉल हो चुका होगा, लेकिन इसकी जो ताकत है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की रहेगी और इसका असर 27 मई तक देखा जाएगा जब ये डिप्रेशन होगा। तो ये एक खतरे की बात है। अगर हम इस समय की बात करें तो ये खतरे की बात है। उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तमाम लोगों को इस समय चिंता बढ़ रही होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने बताया है ये कहां पर लैंडफॉल करेगा
किस जगह पर लैंडफॉल करेगा, स्पीड क्या होगी। तो यहाँ स्पीड आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर ये क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 या 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तो ये किन किन इलाकों में बारिश देगा। अब यहाँ पर रेनफॉल की वार्निंग है। अंडमान निकोबार में कहा जा रहा है 23-24 यानी आज और कल वहाँ लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के लिए साफ साफ मौसम विभाग ने कहा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल मैनी प्लेसेज नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, यानी 25 तारीख से उड़ीसा में असर दिखना शुरू होगा और हैवी टू वेरी हैवी रेन शुरू हो जाएगी। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज और हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स एट फ्यू प्लेसेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ उड़ीसा, नेमली बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज और जगत सिंहपुर, कटक, जाजपुर, क्योंझर, ये 26 मई को। यानी ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी मौसम विभाग ने वार्निंग दी है। लाइट टू मॉडरेट रेन 24 यानी लाइट टू मॉडरेट रेन, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ होगी, मेदिनीपुर, साउथ, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में जो 25 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेज में झारग्राम, मेदिनीपुर, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता एंड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट फ्यू प्लेसेज ओवर नादिया, बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम and heavy falls and isolated places Murshidabad, Malda, Dakshin Dinajpur district on 26th May and extremely heavy rain at isolated places in Malda and Darjeeling. Heavy to very heavy rains in Dinajpur, Kalimpong, Jalpaiguri, Sikkim and heavy rainfall over Bankura, Purulia, Bardhaman, Birbhum, Murshidabad 27 मई को। तो आप समझ सकते हैं ये सिस्टम 25 मई से लेकर 26 मई को जब लैंडफॉल होगा तब तो तमाम जगहों पर भारी बारिश होगी और 27 तारीख को भी हम कह सकते हैं दार्जिलिंग तक जो है इसका असर जाएगा। तो ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि मौसम विभाग एक्सट्रीमली हैवी रेन की बात कर रहा है, यानी ऐसी बारिश जो 24 घंटे में या हम कह सकते हैं कुछ घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हो। तो इस इलाके के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए, विंड वार्निंग भी मौसम विभाग ने दी है, किस तरीके से कहाँ कहाँ कितनी कितनी हवाएं चलेंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूरी तरीके से कहा गया है कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर तेज़ हवाएं रहेंगी और गेल विंड्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएंगी। तो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश कोस्ट पर 24 तारीख से ज़बरदस्त हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ ये हवाओं की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी और 26 तारीख की शाम को हम कह सकते हैं 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी। तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम आपको इस समय की जो स्थिति है उसको दिखा रहे हैं कि सिस्टम कहाँ मौजूद है। ये डिप्रेशन यहाँ पे मौजूद है और तकरीबन हम कह सकते हैं 650 किलोमीटर की दूरी है पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसका पाथ दिखाते हैं कि कहाँ से चलेगी। यहाँ पर आप इसका रास्ता देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है सिस्टम और ये 24 तारीख को साइक्लोन बन जाएगा और उसके बाद ये चलना शुरू करेगा और कहाँ लैंडफॉल करेगा। तो सीधा सीधा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो इलाका जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का लगा हुआ इलाका है वहाँ पर इसका लैंडफॉल होगा और इसका असर कहाँ तक जाएगा आप देख सकते हैं, जमशेदपुर और रांची तक इसका असर देखा जाएगा। मतलब ये हुआ कि झारखंड के लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हवाओं की बात जब हम करेंगे तो हवाएं कहाँ कहाँ तक जाएंगी ये आप देख सकते हैं, किस तरीके से किन किन इलाकों में इन हवाओं का असर रहेगा उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके पाथ की, इसके रास्ते की बात करते हैं। तो हम आपको मैप के जरिए बताते हैं कि जो मैप में ये कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे, किस किस तरीके से हवाएं चलेंगी, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आइए आपको हम इस पूरे साइक्लोन की बात करें, यास की बात करें तो यास किन किन इलाकों में अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी ये डिप्रेशन है लेकिन धीरे धीरे डीप डिप्रेशन बनेगा रात तक और उसके बाद 24 तारीख को साइक्लोन बन जाएगा। साइक्लोन बनने के बाद 25 तारीख को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा, यानी अति भीषण चक्रवाती तूफान, और ये स्थिति लगातार बदलती चली जाएगी। और यहाँ 26 तारीख को जब ये पहुँचेगा कहाँ पर, बालेश्वर के पास पहुँचेगा। बालेश्वर से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ इसका लैंडफॉल होना है। तो इन जगहों को देखिए, बालेश्वर
ये देखिए जलेश्वर, कोंताई, भद्रक, केंद्रपाड़ा, तो कटक, तो इन सब जगहों पर ज़बरदस्त बारिश और ज़बरदस्त असर रहेगा। खड़गपुर, मेदिनीपुर, साथ ही साथ डायमंड हार्बर, कोलकाता, तो ये जगहें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पर असर रहेगा। और यहाँ पर कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे? बर्दवान, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, जमशेदपुर, चाईबासा और यहाँ पुरुलिया, आसनसोल, दुर्गापुर, तो ये सारा इलाका प्रभावित होगा। ये हम कह सकते हैं कि जब बात हो रही है इस लैंडफॉल की, तो बालेश्वर और जलेश्वर के बीच में हम कह सकते हैं लैंडफॉल होगा, यानी बालेश्वर के पास में इसका लैंडफॉल होना है, और वो भी 26 तारीख की शाम को। तो ये तूफान वाकई खतरनाक है। ये तूफान खतरनाक इसलिए है क्योंकि मानसून के सीजन में ये तूफान आया है, और इस तूफान की वजह से क्या होगा, मानसून की जो हवाएं हैं वो इसके साथ होंगी, यानी हवाओं में ज़बरदस्त नमी होगी। ज़बरदस्त नमी होने का नुकसान ये होगा कि ये जिस इलाके में जाएगा वहाँ झमाझम बारिश करेगा, और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। तेज़ हवाओं के साथ बारिश का मतलब ये हुआ कि इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा ताकत के साथ ये विनाश कर सकता है। तो तमाम जगहों पर जहाँ पर इसका असर होना है वहाँ पर लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, और चक्रवात के लिए पूरी तरीके से कमर कस लेनी पड़ेगी। प्रशासन को भी कोई ढिलाई नहीं छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इस चक्रवात की वजह से भारी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।